Dear student, good morning to all of you. मैं रामजी गुप्ता, आई एम योर इंग्लिश टीचर। आइए जो सीरीज चल रही है कंप्रीहेंशन एक्सरसाइजेस की, आई एम गोइंग टू हैव वन कंप्रीहेंशन टुडे। देखिए जो कंप्रीहेंशन की एक्सरसाइज चल रही है उसमें वन स्टोरी हैज ऑलरेडी बीन ओवर, इट हैज बीन अपलोडेड। बहुत बढ़िया स्टोरी है, आपने जरूर उसे देख ली होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। आइए आज जो है एक नया लेते हैं पैसेज और उसके माध्यम से जो है हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए बहुत बढ़िया पैसेज है। तो ये कंप्रीहेंशन की एक्सरसाइज है। कंप्रीहेंशन, यू नो द वर्ड कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंड वर्ब से बना। कंप्रीहेंड माने होता है टू अंडरस्टैंड। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंग्लिश में क्लियर करने के लिए कि हाउ यू आर गोइंग टू रीड द सेंटेंस और उसकी ग्रामर एनालिसिस करके और आपको इसके बारे में बताते हैं। जो पैसेज सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखिए और ये शुरू कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैन्स एजुकेशन, यहां तक देखिए सब्जेक्ट है। द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैन्स एजुकेशन, यानी इसमें हेडवर्ड का अगर हम आपसे पूछे कि हेडवर्ड क्या है तो वो हेडवर्ड है पार्ट। पार्ट क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जितना भी है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नाउन फ्रेज। ये क्रिया इससे गवर्न नहीं होगी, एजुकेशन से या मैन से किसी से गवर्न होगी, क्रिया गवर्न हो रही है पार्ट से। द बेस्ट पार्ट, बेस्ट यहां सुपरलेटिव डिग्री में गुड, बेटर, बेस्ट एडजेक्टिव है, द डेफिनेट आर्टिकल है। सो द बेस्ट पार्ट, सबसे बढ़िया भाग, सबसे बढ़िया अंश ऑफ एवरी मैन्स एजुकेशन, एपोस्ट्रोफी एस है, ये एडजेक्टिव के रूप में अब काम करेगा, इस एजुकेशन को क्वालिफाई कर रहा है। और एवरी भी एडजेक्टिव है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के शिक्षा का। तो प्रत्येक व्यक्ति के शिक्षा का जो बेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? इज दैट माने वह पार्ट होता है विच ही गिव्स टू हिमसेल्फ। विच, अब यहां से दूसरा क्लास शुरू हो रहा है। विच माने जिसको, ही गिव्स वह देता है, प्रेजेंट इंडिफिटेंस में, टू हिमसेल्फ खुद को। टू प्रीपोजिशन है और हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैन्स एजुकेशन, यानी हर व्यक्ति की शिक्षा का जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो कौन सा पार्ट होता है? वह पार्ट होता है, दैट पार्ट। कौन सा पार्ट? विच ही गिव्स टू हिमसेल्फ, जो वह खुद को देता है, अर्थात सेल्फ स्टडी। इसको इस सेंस में कह सकते हैं कि जो सेल्फ स्टडी, जो गुरुओं के द्वारा या आपके टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या आपके कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर के द्वारा दिया जाता है, वो बेस्ट पार्ट नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो गुड हो, बेटर हो, बट दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट हो गया जब आप फोकस्ड होकर के घर में या कहीं पर जो है पूरी तरह से जो है अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, कंसेप्चुअली चीजों को, तो वो बेस्ट पार्ट हो जाता है। ये राइटर कह रहा है यहां पर, विच ही गिव्स टू हिमसेल्फ, यानी जब आप स्वयं को जो है जो पार्ट देते हैं एजुकेशन का, वो सबसे बेस्ट पार्ट माना जाता है। आगे आइए चलते हैं दूसरा सेंटेंस। द एजुकेशन रिसीव्ड एट स्कूल और कॉलेज। अब ये देखिए रिसीव्ड, यहां ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। द एजुकेशन रिसीव्ड एट स्कूल और कॉलेज, यानी जो आप स्कूल और कॉलेजेस में एजुकेशन पाते हैं, शिक्षा पाते हैं, द एजुकेशन रिसीव्ड एट स्कूल और कॉलेज, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया है। और इसमें एक पास्ट पार्टिसिपियल फ्रेज है कि विद्यालयों में पाई गई जो शिक्षा है इज बट ए बिगिनिंग, यानी वो शिक्षा जो है बहुत ज्यादा उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिर्फ इतना है कि वो एक बिगिनिंग दे देता है आपके एजुकेशनल कैरियर को। तो इज नथिंग बट ए बिगिनिंग ऐसे समझ सकते हैं, या इज सिवाय एक शुरुआत के, बिगिनिंग के, जिरेंडियल फ्रेज है। बिगिनिंग यहां पर जिरेंड है, नाउन है आर्टिकल के साथ वो है, और ये बट जो है यहां पर बट एक्सेप्ट के बराबर है, प्रीपोजिशन है वो जो है सिवाय जो है एक बिगिनिंग है और उससे ज्यादा नहीं। एंड इज वैल्यूएबल, और चूंकि वो शुरुआत है, एंड इज वैल्यूएबल, इसलिए वो वैल्यूएबल है। चीफली, मुख्यतः किस वजह से उसकी वैल्यू है? बिकॉज इट ट्रेन्स द माइंड एंड मेक्स इट अकस्टम्ड टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन इन स्टडी, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क को क्या करती है? ट्रेनिंग दे देती है, ट्रेन्स कर देती है, प्रशिक्षित कर देती है आपके माइंड को। एंड मेक्स इट अकस्टम्ड, और इसको जो है क्या बना देती है? अभ्यस्त बना देती है। किस बात के लिए अभ्यस्त बना देती है? टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन इन स्टडी, ताकि जो है आप लगातार जो है माइंड का जो है एप्लीकेशन माने प्रयोग किया जा सके और लगातार आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है अध्ययनरत रहें। तो इस वजह से मुख्यतः उसका रोल है जो आपको शुरुआती जो है स्कूल और कॉलेजेस में शिक्षा मिलती है। तो देखिए अच्छा सा सेंटेंस है, यहां तक 3 लाइन का। द एजुकेशन रिसीव्ड एट स्कूल और कॉलेज, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के साथ ये नाउन है।
सब्जेक्ट हो गया इतना बड़ा, यानी स्कूल और कॉलेज में पाई हुई शिक्षा। इज बट ए बिगनिंग, यानी इज नथिंग एक्सेप्ट ए बिगनिंग, यानी सिवाय बिगनिंग के वो और ज्यादा कुछ नहीं है। अब उसका रोल कितना है, एंड इज वैल्यूएबल चीफली, और मुख्यतः इसीलिए उसकी वैल्यू है बिकॉज इट ट्रेन्स, वो क्या करती है, प्रशिक्षित कर देती है किसको, मस्तिष्क को, एंड मेक्स इट एक्स्टम्ड, और मस्तिष्क को क्या कर देती है, अभ्यस्त बना देती है, पास्ट पार्टिसिपल आई, अभ्यस्त बना देती, किस काम के लिए, टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन, लगातार जो है उसको प्रयोग के लिए, एंड स्टडी, और लगातार उसको अध्ययन के क्षेत्र में लगाए रखने के लिए। दैट विच इज पुट इनटू अस, अब यहां राइटर फिर कह रहा है कि वो चीज, वो ज्ञान, वो शिक्षा, विच इज पुट इनटू अस, जो हमारे अंदर डाली जाती है, विच इज पुट इनटू अस, जो हमारे अंदर डाली जाती है, किसके द्वारा, बाय अदर्स, यानी वो ज्ञान जो हमें दूसरों से मिलता है, चाहे हमारे टीचर्स हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, जो दूसरों से मिलता है, इज ऑलवेज फॉर लेस, वो हमेशा जो है काफी कम होती है, काफी कम होती है कंपैरेटिव डिग्री में, किसकी तुलना में, देन दैट, उस शिक्षा के, देन दैट माने उस शिक्षा के, विच वी एक्वायर, जो हम पाते हैं बाय आवर ओन एफर्ट्स, अपने खुद के प्रयासों के माध्यम से, यानी सेल्फ स्टडी। फिर वही बात कह रहा है, सेल्फ स्टडी। तो ये सेंटेंस को फिर देखिए कि दैट माने वह शिक्षा, विच इज पुट इनटू अस, वह ज्ञान जो हमारे अंदर दूसरों के द्वारा डाला जाता है, दूसरों के द्वारा दिया जाता है, पैसिव वॉइस में है, विच इज पुट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनटू प्रीपोजिशन है, अस प्रोनाउन है, बाय प्रीपोजिशन है, अदर्स प्रोनाउन है। तो दूसरों के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, इज ऑलवेज फॉर लेस, वो हमेशा जो है काफी कम होता है, कंपैरेटिव डिग्री में देखे, लिटिल लेस लीस्ट, तो वो काफी कम होता है किसकी तुलना में, देन दैट, उस ज्ञान की तुलना में, विच वी एक्वायर, जो हम एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, बाय आवर ओन एफर्ट्स, अपने खुद के प्रयास से। ओन एफर्ट्स का मतलब हो गया आवर ओन एफर्ट्स, ओन एडजेक्टिव है, आवर भी एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, बाय प्रीपोजिशन एफर्ट्स नाउन है। तो जब हम खुद प्रयास करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे वो ज्ञान से बहुत कम होता है वो ज्ञान जो हमें टीचरों के द्वारा दिया जाता है या हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है। नॉलेज कॉन्क्वर्ड बाय लेवल, फिर देखिए वही स्ट्रक्चर, ज्ञान ये जैसे रिसीव्ड आया था वहां पर ऊपर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज था, उसी तरह से ये भी है, कॉन्क्वर्ड बाय लेबर, यानी वह ज्ञान जिसे आप जीतते हैं श्रम करके, यानी श्रम से जीता हुआ ज्ञान। ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव के रूप में काम करे, किसको क्वालिफाई कर रहा है, नॉलेज को, कि नॉलेज कॉन्क्वर्ड बाय लेबर बिकम्स ए पोजीशन, ये वर्ब आया, मेन वर्ब आया, बिकम्स माने बन जाती है, ए पोजीशन माने हमारी एक धरोहर बन जाती है, हमारी एक पूंजी बन जाती है, और ये डैश लगा करके इसको एक्सप्लेन कर रहा है, और ये पोजीशन ऐसी होती है, प्रॉपर्टी इंटायरली अवर ओन, और ये एक ऐसी संपत्ति है जो पूर्ण रूप से हमारी अपनी होती है, इसे कोई ले नहीं सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई बांट नहीं सकता, ये ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरी तरह से हमारी अपनी होती है, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी करके उसको कंसेप्चुअली अपने माइंड में क्लियर किया है। ये नहीं है कि अध्यापक के द्वारा आपको बताया गया, आपने रट लिया या आधा अधूरा समझा, ऐसा नहीं है। तो ये एक ऐसा पोजीशन आपका हो जाता है, एक ऐसी धरोहर, एक ऐसी पूंजी, एक ऐसा ज्ञान हो जाता है जो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है हमेशा के लिए, और पूरी लाइफ लॉन्ग वो जो है आपको कंसेप्चुअली वो चीज क्लियर रहती है, याद रहती है। अवर ओन एक्टिव एफर्ट्स, हमारा अपना खुद का, तो पढ़ाई के क्षेत्र में राइटर कंक्लूड करने जा रहा है कि हमारा अपना खुद का जो प्रयास है, इज द एसेंशियल थिंग, यही सबसे जरूरी चीज है, इज द एसेंशियल थिंग, यही सबसे जरूरी चीज है, एंड नो फैसिलिटीज, और कोई फैसिलिटीज माने सुविधा, नो टीचर्स, कोई भी अध्यापक, एंड नो अमाउंट ऑफ लेसन्स लर्न्ड बाय रॉट, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, और चाहे जितने पाठ जो है वो रट करके आप तैयार कर लें, विल एनेबल अस, वो हमें जो है योग्य नहीं बनाएंगे, हमें समर्थवान नहीं बनाएंगे, किसके बिना, टू डू विदाउट इट, यानी इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला, विदाउट इट, इट किसके लिए आया है, वही सेल्फ स्टडी के लिए आया है, जो आप अपना खुद प्रयास करके अपने एफर्ट से, एक्टिव एफर्ट से जो नॉलेज, फिर से देखिए ये वाला सेंटेंस थोड़ा अच्छा सेंटेंस, अवर ओन एक्टिव एफर्ट्स, हमारा खुद का प्रयास पढ़ाई के क्षेत्र में, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, कंसेप्चुअली अपने को क्लियर करते हैं, वही इज द एसेंशियल थिंग, वही सबसे जरूरी चीज है, एंड नो फैसिलिटीज, नो एडजेक्टिव है, फैसिलिटीज नो, और चाहे जितनी सुविधा ले वो उससे काम चलने वाला नहीं है, नो टीचर है, जितने अध्यापक लगा दिए जाए, हर सब्जेक्ट के टीचर आप लगा लें, नो अमाउंट ऑफ लेसन लर्न्ड बाय रॉट, और तीसरी चीज है, चाहे जितने जो है पाठ आप जो है रट लें, लर्न्ड बाय रॉट का मतलब है क्रेम कर लें, बाई हर्ट कर लें, समझे नहीं आप, कंसेप्चुअली क्लियर ना हो, सेल्फ स्टडी करके आप सिर्फ रट ले, विल एनेबल अस, उससे काम चलने वाला नहीं है, विल एनेबल, वो हमें समर्थ नहीं बना पाएंगे, तो विल एनेबल अस टू डू विदाउट इट,
इसके बिना, विदाउट इट माने इसके विदाउट प्रिपोजिशन है, इसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है, या हम जो है समर्थवान या योग्य ज्ञान के क्षेत्र में नहीं हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये पैसेज क्लियर हो गया होगा कंसेप्चुअली, और आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, ग्रामर रूल, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो सब समझ लिया होगा। और अगर आपको यहीं पर रैप अप करेंगे हम ये अपना सेशन, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिएगा, ताकि हम इसी तरह से मोटिवेट होकर के और भी वीडियो आपके सामने लाते रहें, और कंप्रीहेंशन बिल्कुल थ्रेड वेयर आपको क्लियर करते रहें कि एक एक वर्ड का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्सिंग क्या है, हर चीज आपको क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच।